Hey guys, welcome to City Girl this side and recently I've got one comment this one कि मुझे अपना शेड्यूल बता दो. So to be honest, I'm gonna share my whole strategy that I'm gonna follow these 30 days ultimate. So starting with the business. So business का मैंने डिसाइड किया कि NCERT रीड करने को. आई एम नॉट फॉलोइंग एनी रेफरेंस बुक, आई एम जस्ट फॉलोइंग NCERT. मेरा बिजनेस का शेड्यूल है. बेसिकली शेड्यूल में मैंने हर एक चैप्टर को 3 डेज़ डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें से 2 दिन मैं चैप्टर को रीड करूँगी एंड थर्ड डे आई विल सॉल्व द PYQs. तो इस तरह मैंने सारे अपने जो चैप्टर्स हैं उनको 3 डेज़ में डिवाइड किए हुए हैं. एंड जो मेरा लास्ट चैप्टर है वो इस अकॉर्डिंग मेरा 1 मई तक कंप्लीट हो रहा है, बट आई विल ट्राई कि मैं उससे थोड़ा जल्दी कर दूँ बिकॉज फिर उसके बाद आई विल गोना ट्राई मॉक्स ओनली. कि बिज़नेस में मैंने सुना है कि PYQs रिपीट होते हैं एंड हमें NCERT की लाइन टू लाइन रीड करनी चाहिए. तो मैं NCERT मैंने ऑलरेडी +2 में भी रीड की हुई है, तो मैं जस्ट उसको रिवाइज कर रही हूँ. कम्स टू इकोनॉमिक्स का मेरा शेड्यूल कुछ इस तरह है. इकोनॉमिक्स में भी बेसिकली मैंने हर एक चैप्टर को 3 डेज़ डिवाइड किया है, 2 दिन पढ़ने के लिए एंड थर्ड डे रिवाइजन के लिए एंड MCQ प्रैक्टिस के लिए. एंड इस अकॉर्डिंग मेरा 7 मई तक कंप्लीट हो रहा है, बट या आई नो ये थोड़ा लेट हो रहा है. मैं कोशिश कर रही हूँ इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कि ये मेरा 30 अप्रैल तक ख़त्म हो जाए, ताकि उसके बाद फिर मैं मॉक्स वगैरह प्रैक्टिस करूँ. बिकॉज मैंने सोचा 1 मई के बाद तो मैं लिटरली ओनली मॉक सॉल्व करना है एंड 30 अप्रैल तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है. तो इकोनॉमिक्स में मैं पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स करने वाली हूँ, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन आई विल स्टार्ट विथ इंडियन इकोनॉमिक्स. बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में डेट इवेंट्स होते हैं, वो अगर अभी रिवाइज करेंगे तो वो मैं भूल जाऊँगी, वो मैं लास्ट में करूँगी. देन मूव इन टू द काउंट्स. इसमें भी मैंने सारे डेज़ को डिवाइड कर दिया एंड सारे चैप्टर्स को. इसमें बेसिकली जो लंबे चैप्टर हैं उनको मैंने 4 डेज़ दिए एंड जो शॉर्ट चैप्टर्स हैं उनको थर्ड डे. एंड अकाउंट्स में मैं बेसिकली MCQ सॉल्व कर रही हूँ एंड NCERT से थ्योरी वगैरह रीड करने का मैंने सोचा. एंड अकाउंट्स के MCQ में बेसिकली DK गोयल एंड TK ग्रेवाल से सॉल्व करने वाली हूँ. मैंने फर्स्ट चैप्टर किए एंड देन लेट्स कम टू द इंग्लिश. एंड इंग्लिश का भी ये है बस. तो इंग्लिश में कुछ भी आ सकता है, तो इस करके मैंने ये कुछ मतलब कि टॉपिक्स वगैरह लिख दिया एंड इसको डेज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया. बट आई थिंक सो इस अकॉर्डिंग मेरा होना नहीं. सो मैं बेसिकली यूट्यूब पे वीडियोस देख रही हूँ एंड मैंने डिसाइड किया कि इंग्लिश के में से जितने हो सके मैं उतने मॉक्स ट्राई करने हैं, बिकॉज मेरी इंग्लिश बहुत वीक है. एंड देन मैंने ये जो वकैब्स भी वर्ड पावर से लिखी हुई है वो मैं डेली रिवाइज करती हूँ एंड ये मैं मेनली इवनिंग में करती हूँ, बिकॉज इवनिंग में वेदर भी अच्छा होता है एंड मैं बोल के इससे सारी वकैब्स मेरी रिवाइज हो जाती है. तो बेसिकली मैं आधा घंटा मैं वकैब को रिवाइज करने के लिए दे रही हूँ एंड बाकी के जो 2 घंटे बचे उसमें मैं यूट्यूब लेक्चर देख रही हूँ एंड यू कैन सी द वेदर क्या हुआ है. तो ऐसे वेदर में ही वकैब पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है. दैन मैंने इंग्लिश के आई एम वॉचिंग द सर लेक्चर्स, उन्होंने वो लाइव ली हुई थी तो मैंने वो देखी थी. एंड देन इंग्लिश में एक मेरे को रुबेका मैम की भी वीडियो बहुत अच्छी लगती है. हर टीचिंग स्टाइल इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट. तो मैं उनकी वोकेबलरी की सीरीज़ देख रही हूँ, बिकॉज वोकेबलरी मेरी बहुत वीक है. ग्रामर मुझे आई नो कि हो जाएगी MCQs PYQs लगा के, बट द ओनली थिंग जहाँ पे मैं फंसूंगी इज़ द वोकैब. सो आई एम गिविंग मोर टाइम टू द वोकैब. या होप यू लाइक टुडेज वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.